वेलकम ऑल बच्चों। आज जो प्रॉब्लम है गेट 2024 ही का है, डीसी मशीन का। मेरे ख्याल में एक ही क्वेश्चन था, तुम्हारे सामने मैं ला रहा हूँ उसको। देखो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 55 था, जो कि आईएससी ने अपलोड किया था क्वेश्चन, और इसी के हिसाब से की भी थी। तो ये कह रहा है कि ए 5 किलोवाट टू 20 वोल्ट डीसी शंट मोटर हैज़ 0.5 ओम आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग ब्रशेस। ठीक है। The motor draws a no load current of 3 amperes. No load current of 3 amperes. Line current. The field current is constant at 1 ampere. Shunt field में जो current जा रहा है 1 ampere पर constant है. Assuming that the core and rotational losses are constant and independent of the load. ठीक है. Rotational loss को वो constant मान रहा है. Core loss, rotational loss सब मिला करके constant मान रहा है. और independent of the load है. So the current in amperes drawn by the motor while delivering the rated load. रेटेड लोड का मतलब 5 किलोवाट, रेटेड किलोवाट डिलीवर कर रहा हो अपने शैफ्ट पे, फाइनल रेटेड लोड while for the best possible efficiency is, आपको ब्लैंक भरना है, राउंडेड ऑफ टू डू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये क्वेश्चन था। ये बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी के चक्कर में लोग बहुत परेशान हो गए कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी तो नहीं है। नहीं, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही थी। ये बात ये हो रही थी कि अगर मान लो कि, देखो तुम तो जानते हो कि पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। सेम पावर तुम ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट के साथ डिलीवर कर सकते हो, या कम वोल्टेज और हाई करंट के साथ डिलीवर कर सकते हो। ये मैं तुमको कई मरतबा बता चुका हूँ कि हम लोग हमेशा ऑल प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से हमेशा प्रेफर करते हैं कि लो करंट हाई वोल्टेज पे डिलीवर किया जाए, इसलिए लॉसेस कम होते हैं, एफिशिएंसी बेटर होती है। उसकी वजह डिटेल में मैं बहुत बता चुका हूँ कई बार, तो उसको अगर नहीं जानते हो तो देख लेना। तो 2 करंट अगर पॉसिबल आते हैं तो इसमें तुमको लोअर करंट लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इसको सॉल्व करना है, तो तुम्हारे सामने मैं डायग्राम लेकर के आ ही गया हूँ। ये शंट मोटर का डायग्राम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ग्रिड बना लेते हैं ताकि आसानी हो। यही सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, बाकी सब चीज़ तुम जानते ही हो। देखो सोल्यूशन। देखो ऑन नो लोड यहीं पर लिख देते हैं, ऑन नो लोड को पहले टेकअप कर रहे हैं। नो लोड पे जो आर्मेचर करंट होगा, इसको मैं आई ए ज़ीरो कहता था। नो लोड ज़ीरो के लिए आई ए ज़ीरो लाइन एम्पियर 3 एम्पियर ले रहा है, और फील्ड करंट 1 एम्पियर ले रहा है। 2 एम्पियर हो गए आई ए ज़ीरो। अब तुम जानते हो कि पी रोटेशनल जो होता है, नो लोड पर तो सिर्फ रोटेशन ला रहा है ना, पी रोटेशनल
इज इक्वल टू नो लोड का आर्मेचर पावर डेवलप्ड हुआ पी ए ज़ीरो, और पी ए ज़ीरो क्या है, यह है ई ए ज़ीरो इंटू आई ए ज़ीरो। नो लोड पर जो बैक ईएमएफ होगा और नो लोड का जो आर्मेचर करंट होगा उसका ये प्रोडक्ट है। यही है रोटेशनल लॉस जो ये कांस्टेंट ले रहा है। तो ये ज़ीरो हो गया, वी माइनस आई आ रहे, वी है तुम्हारा कितना 220, माइनस आई ए ज़ीरो तुमने निकाल लिया तो 2, और आर ए का वैल्यू 0.5 था, कितना था, हाँ 0.5 तो 220 माइनस 1 219 हो गया। ये ज़ीरो का होगा 219 इंटू आई ए ज़ीरो 2, ये हो गया 219 इंटू 2, कितना हो गया, ये हो गया ये बाहर निकल रहा है, यहीं पे कर देते 438, यहीं पे लिख देते हैं पी रोटेशनल, ये 438 वाट हो गया। अब इसको कांस्टेंट मानना है, उसने कहा है कांस्टेंट मानो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोडिंग कंडीशंस। ये तुम्हारे एक काम की चीज़ है, 438 वाट्स, इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब इस पेज पर तो जगह नहीं, आगे चलते हैं। इसे भी ग्रिड बना लो। अब इसका आगे चलो, while delivering rated load, while delivering rated load, रेटेड लोड का मतलब फुल लोड, हम लोग फुल लोड से कहते हैं ना। तो जो पी आउटपुट हुआ फुल लोड पर, तो बिल्कुल शाफ्ट पर पाना होगा पी आउटपुट ऑन फुल लोड, ये कितना हो जाएगा 5 किलोवाट, 5 इंटू 10⁻³ वाट्स, 5 किलोवाट, ठीक है। तो आर्मेचर पावर जो डेवलप्ड हुआ उस वक्त, देन पी ए ऑन फुल लोड is equal to P output on full load प्लस रोटेशनल लॉस और कोर लॉस को इसने फिक्स माना था, उसको मैं रोटेशनली लॉस में का कंसिडर कर दे रहा हूँ। उसके वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 5000 वाट, और रोटेशनल कितना था 438 था ना,
438 वोल्ट। तो ये हो गया 5438 वोल्ट। ये है PA ऑन FL, फुल लोड का आर्मेचर पावर। और ये खुद क्या है? ये खुद है EA ऑन फुल लोड मल्टीप्लाइड बाय IA ऑन फुल लोड। ठीक है भाई, फुल लोड पर आर्मेचर पावर क्या होगा? EA इंटू IA का प्रोडक्ट होगा। अब ये खुद क्या है? V माइनस IR है, तुम जानते हो। V कितना दिया हुआ है? 220। 220 माइनस IAFL इंटू RA 0.5। ये हो गया EA ऑन फुल लोड इंटू IA ऑन फुल लोड, जो अननोन है। ये तुमको पता करना है, इसी से आगे निकलेगा कि करंट क्या ले रहा था। ये हो गया 5438। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो। ये कितना हो गया? ये हो गया 220 IAFL माइनस 0.5 IAFL स्क्वायर IAFL स्क्वायर इज इक्वल टू 5438। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। जगह है? हाँ, थोड़ी जगह है। क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो। 0.5 IAFL होल स्क्वायर ये इधर चला गया, माइनस 220 IAFL प्लस 5438। इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन we get। तो तुम लोग अपना वर्चुअल कैलकुलेटर से जो करना है करोगे, मैं तो यहीं पे कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर से। देखो ये कैलकुलेटर मैं तो यही यूज़ करता हूँ, तुम जानते हो। तो ये हो गया
मोड में चलेगा। सबसे पहले इक्वेशन निकाल लिया, इक्वेशन में सेलेक्ट कर लिया क्वाड्रेटिक 3, अपनी वैल्यू पुट करना है। ए का वैल्यू दे दिया 0.5, बी का वैल्यू दे दिया -220 है ना, -220, रिपीट कर दिया। और सी का वैल्यू 5438, 5438, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व किया तो एक वैल्यू फुल लोड करंट का आ रहा है 413.71, we get IAFL 413.71। एम्पियर। और अब दूसरा वैल्यू देखो, ये x1 आ रहा है ना, x2 आ रहा है 46.288, मतलब 46.29, 26.29, देख लो। और IAFL is equal to 26.29। अब इन दोनों में से जो ये पूछ रहा था ना कि बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, तो बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑब्वियसली का कम करंट के साथ होगी, इसलिए का स्क्वायर आर लॉस कम होगा, तो इसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेड फॉर बेस्ट फुल लोड एफिशिएंसी और बेस्ट ईटा, रिजेक्टेड ये रिजेक्ट हो गया। as eta FL is very bad। तो यही फुल लोड करंट, फुल लोड आर्मेचर करंट तुम्हारा आ गया। अब चूंकि लाइन करंट पूछ रहा है इसलिए इसमें 1 एम्पियर जोड़ दो, जो फील्ड करंट का होता है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसी पे पूरा कर देते हैं, रेड से कर देते हैं। Therefore required line current, लाइन करंट पूछ रहा था ना, ड्रॉन बाय द मोटर, हाँ ठीक है। The required line current is equal to 26.9 plus 1,
1 एम्पियर शंट फील्ड में जा रहा था ना। ये हो गया 27.29 एम्पियर। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। इसको हाईलाइट कर दो। लेटर कहाँ गया? इसी को लिख दो उस पेज पर। वहाँ ब्लैंक भरना है ना। यूनिट ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस यहाँ पे लिख दो रेड से। 27.29 था ना। सेवन पॉइंट टू नाइन। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन यही रहा था कि लोग इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी समझ गए। मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो कंडीशन होती है तुम जानते हो, लॉसेस प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। इस चक्कर में कुछ गलतियां हुई, लेकिन ये सही बात थी। वो तो कह रहा है बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी फुल लोड पे, तो फुल लोड पे 2 करंट आ गया तो लो करंट चुन लीजिए। ये जवाब हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो क्लियर हो गया। ये हो गया सॉल्यूशन तुम्हारा। और तो कोई चीज़ चाहिए नहीं, ग्रिड ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी ग्रिड को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हो गया। 27.29 ऊपर लिख दिया ना। राइट। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। हो गया। ये चेक कर लें कि रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड होता रहा। ठीक है बच्चों, इजाज़त दो। एज ऑलवेज, हैव a nice day. I wish you all the best. Goodbye and good luck. तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।